अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबक नंबर 3 शिवाजी से कब्ल का भारत है ना, हम ये पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग मुग़ल हुकूमत बाबर तक पढ़ चुके थे। अब हमें महाराणा प्रताप देखना है। महाराणा प्रताप जो है, उदय सिंह की मौत हो गई और उसके बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और उनकी हुकूमत मेवाड़ की बका के लिए थी, है ना। इन्होंने मुसलसल जद्दोजहद की महाराणा प्रताप ने, और अपनी आज़ादी बरकरार रखने के लिए वो आखिरी दम तक अकबर बादशाह से लड़ते रहे। अपनी बहादुरी, हौसलामंदी, खुददारी और एसार जैसे औसाफ की बदौलत वो तारीख में अमर हो गए। उनके बाद चांद बीबी। 1595 में मुग़लों ने निज़ाम शाही की राजधानी अहमदनगर पर हमला किया और मुग़ल फ़ौज ने अहमदनगर के किले का मुहासरा कर लिया। अहमदनगर के हसीन निज़ाम शाह की बहादुर बेटी चांद बीबी थी, जो निहायत ही बहादुरी के साथ लड़ते रही और अहमदनगर के किले की हिफाजत की। इसी दौरान निज़ाम शाही सरदारों में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई और इस नाइत्तेफाकी की वजह से अंजाम कर चांद बीबी को कत्ल कर दिया गया। चांद बीबी के कत्ल के बाद मुग़लों ने अहमदनगर का किला फतह कर लिया, लेकिन वो मुकम्मल निज़ाम शाही सल्तनत पर कब्ज़ा न जमा सकी। पूरी निज़ाम शाही सल्तनत जो थी अहमदनगर की, उस पर उन्होंने कब्ज़ा करना उनके लिए नामुमकिन था। रानी दुर्गावती। विदर्भ का मशरक़ी हिस्सा, इसके शुमाल में मध्य प्रदेश का हिस्सा और मौजूदा जो छत्तीसगढ़ का मगरबी हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का शुमाली हिस्सा और ओडिशा का मगरबी हिस्सा गोंडौन का तौसी इलाका था। और राजपूतों के चंदेल ख़ानदान में पैदा होने वाली जो दुर्गावती थी, इसकी शादी के बाद गोंडौन की रानी बनी और उन्होंने उम्दा तरीके से हुक्मरानी की। अहद वस्त हमने पहले सबक में पढ़ा था। अहद वस्त किसे कहते हैं? दरमियानी वक्फे को, ज़माने को, सदी को। अहद वस्त की तारीख में मुग़लों के खिलाफ रानी दुर्गावती की जंग बड़ी अहमियत रखती है। अपने शौहर की मौत के बाद दुर्गावती ने अकबर से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन इसकी पनाह में जाना उसे गवारा न लगा। अकबर एक मसलियत अंदेश और बेदार मगज़ हुक्मरान थे। उन्होंने मजहबी हिकमत अमली, कुशादा और रवादारी पर मुबन्नी थे। वो तमाम मज़हब के मानने वालों के साथ एक सा बर्ताव करते थे, भेदभाव कभी नहीं करते थे। वो तमाम मज़हब के अहम और आला उसूलों के इम्तिजाज से अकबर ने दीन इलाही नामी मज़हब कायम किया और इन्होंने दीन इलाही कबूल करने की किसी पर सख्ती नहीं की। इसके बाद औरंगज़ेब। तख्त व ताज हासिल करने के होड़ में शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने अपने तमाम भाइयों पर फतह हासिल की और अपने वालिद को नज़रबंद करके 1658 में अपनी बादशाहत का ऐलान किया। देखो औरंगज़ेब बादशाह कैसे, है ना। शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकवा मजहबी रवादारी के लिए मशहूर थे। उन्होंने 50 से ज़ायद संस्कृत किताबों का फ़ारसी में तर्जुमा किया। औरंगज़ेब जब बादशाह बने, इस वक्त मुग़ल हुकूमत शुमाल में कश्मीर से लेकर जुनूब में अहमदनगर तक और मगरिब में काबुल से मशरिक़ में बंगाल तक फैली थी। औरंगज़ेब ने अपने अहद में मशरिक़ जानिब के आसाम, जुनूबी जानिब के बीजापुर के आदिल शाही और गोलकोंड के कुतुब शाही का ख़ात्मा करके इन इलाक़ों पर अपनी हुकूमत का कब्ज़ा जमा लिया। अब अहोमों की लड़ाई। 13वीं सदी ईस्वी में शान नामी फ़िरके के लोग ब्रह्मपुत्र नदी के वादी में रहाइश पजीर हुए और यहाँ इन्होंने अपना इक़्तिदार कायम किया। मुकामी लोगों ने अहोम कहते थे, मुकामी यानी जो वहाँ रहते थे वो लोग। औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में अहोम तवील अरसे तक मुग़लिया हुकूमत से बरसरे पेकार मुग़लिया हुकूमत से टकराते रहे और मुग़ल ने अहोम के इलाक़ों पर भी हमले किए। गदाधर सिंह की क़यादत में अहोम मुत्तहिद हो गए और फ़ौज के कमांडर
लाचत बड़फौकन ने मुग़लों के खिलाफ सख्त जद्दोजहद की। अहमों ने मुग़ल फ़ौज के खिलाफ गोरिल्ला तरीके से भी जंग इस्तेमाल किया। इस जद्दोजहद की वजह से मुग़लों के लिए आसाम में अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम बनाना मुश्किल हो गया था। सिक्कों से लड़ाई। सिक्कों की नवी मजहबी रहनुमाई गुरु तेग बहादुर ने औरंगज़ेब के नाकाबिले बर्दाश्त मजहबी तर्ज अमल के खिलाफ सख्त नापसंदगी का मुजाहरा किया। औरंगज़ेब ने इन्हें कैद करके 1675 में इनका सर कलम करवा दिया और इनके बाद गुरु गोविंद सिंह सिक्कों के रहनुमा बने। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पीरों को मुत्तहिद करके इनके जंगजूयाना रुझान को बढ़ावा दिया। उन्होंने जंगजू सिख जवानों की एक जमात तैयार की जिसे खालसा जमात कहते थे। आनंदपुर इनका अहम मरकज़ था। औरंगज़ेब ने सिखों के खिलाफ अपनी फ़ौज रवाना की जिसने आनंदपुर पर हमला किया। सिखों ने पुरजोर मज़ामत की लेकिन नाकाम रहे और इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जुनूब की तरफ चले गए और 1708 में नांदेड़ के मुकाम पर उन पर हमला हुआ जिसके नतीजे में गुरु गोविंद सिंह का इंतकाल हो गया। राजपूतों से लड़ाई। अकबर ने अपने दोस्ताना रवैये की बिना पर राजपूतों का ताउन हासिल किया था। राजपूत से उसकी दोस्ती थी लेकिन औरंगज़ेब के राजपूतों का ताउन हासिल न हो पाया। मारवाड़ के राणा जसवंत सिंह की मौत के बाद औरंगज़ेब ने इसकी रियासत को अपनी हुकूमत में ज़िम्म कर लिया। दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के कमसिन बेटे अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया और दुर्गादास ने मुग़लों के खिलाफ जद्दोजहद की। दुर्गादास की मज़ाहमत का मुकाबला करने के लिए औरंगज़ेब ने शहज़ादा अकबर को मारवाड़ रवाना किया। शहज़ादा अकबर खुद राजपूतों से मिल गया और औरंगज़ेब के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत में महाराष्ट्र के मराठों से भी मदद लेने की कोशिश की गई। दुर्गादास राठौड़ ने मुग़लों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखी। मराठों से लड़ाई। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की क़यादत में स्वराज क़याम अमल में आया था और स्वराज कायम करने में इन्होंने दीगर दुश्मनों के अलावा मुग़लों से भी जद्दोजहद इनको करना पड़ी थी। इनकी मौत के बाद पूरा जनूबी भारत फतह करने के मकसद से औरंगज़ेब दक्कन में दाखिल हुए लेकिन मराठों ने सख्त जद्दोजहद की और अपनी आज़ादी की हिफाजत की। हम इन तमाम लड़ाइयों और जद्दोजहद की तफसील आइंदा सबक में भी और मालूमात हासिल करेंगे। मैंने एक वीडियो भेजी हूँ जिसमें इस सबक के सवाल व जवाब हैं। सबक नंबर 2 के शिवाजी महाराज से कब्ल का भारत। इसके सवाल जवाब पूरे दी हूँ वो भी देखकर लिखो और थोड़ी इधर उधर से भी ज़्यादा मालूमात तुम इकट्ठा कर सकते हो। इस तरह से ये सबक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।